हेलो, वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। दोस्तों, आप सभी का हमारी इस सीरीज में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग मानचित्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में स्टडी कर रहे हैं इस सीरीज में। कल हमने कुछ प्रश्नों को पढ़ा था, जैसे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से प्रदेश की है, इन सब प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ा था। आज के जो हमारे प्रश्न रहने वाले, ये बेसिकली एग्रीकल्चर कृषि के संबंध में रहने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जियोग्राफी के लिए है। वो कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के मानचित्र से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सामने इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ठीक, तो चलिए आज की सीरीज को हम शुरू करते हैं, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने लिख दिया है कि कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं। तो आप देखिए, भारत में सबसे अधिक वन यानी कि जंगल, पेड़ पौधे, भारत में सबसे अधिक वन या जंगल, पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, आप अपने जीवन में पेड़ पौधों के महत्व को समझते हैं कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों का महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व यही है कि हम जो अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ये पौधे जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पुनः उसको जो है ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो बैलेंस है, 21% ऑक्सीजन इस वातावरण में पाई जाती है। तो ये बैलेंस कौन करते हैं? ये पेड़ पौधे ही तो करते हैं। ठीक, देखिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी भी क्षेत्र में जो है वो 33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन। 33% भाग पे वन होने चाहिए। यानी कि यदि आपके घर की जमीन, आपके गांव की जमीन 100 हेक्टेयर है, तो कम से कम 33 हेक्टेयर पे जो है वो वन होने चाहिए। ठीक, लेकिन हमारे भारत के कितने प्रतिशत भाग पे वन है? तो 21.4% भाग पे वन है, जबकि होने कितने चाहिए? 33% पे है कितने? 21.4%। ठीक, लेकिन होने कितने चाहिए? 33%। इसीलिए देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार तमाम कार्यक्रम करती है, पेड़ लगाओ, ये पेड़ बचाओ अभियान, तमाम प्रकार के अभियान सरकार करती है ताकि हमारे पेड़ पौधों की संख्या कम ना हो। हमें और बढ़ाना है, जबकि और हमें कट रही है। पेड़ पौधे कटते क्यों? जनसंख्या बढ़ने से। भाई, आपके घर पहले 2 लोग थे, एक कमरे में रह ले जा रहे थे, अब वही 10 लोग हो गए, तो उनके लिए अलग से जमीन चाहिए कि नहीं? और भाई, जहाँ पेड़ पौधे थे, अब वहीं जाके पेड़ पौधे काटेंगे, फिर वहां पे अपना घर बनवाएंगे। तो पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो सबसे अधिक वन भारत में कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। किसी भी एरिया में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? 33%। हमारे देश में है कितने? 21.4%। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे कम वन, सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। हरियाणा, भारत में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो, भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत। देखिए, सबसे ज्यादा वन तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए, प्रतिशत जैसे हम कहें कि दो आदमी, एक आदमी जो है वो 100 रुपया कमाता है, एक आदमी 500 रुपया कमाता है दिन का। इसने क्या किया? एक फकीर गरीब आया, भिक्षु आया, 100 रुपया जो कमाता था, इसने दान दे दिया 20 रुपया। ठीक, और इसने दान दिया 40 रुपया। देखने में तो पैसा ज्यादा किसने दिया? इसने। लेकिन देखिए भाई, इसने अपनी कमाई का पूरा 20% हिस्सा दान कर दिया, जबकि अगर इसका 40% देखे तो 20% से कम ही आ रहा है कि नहीं? तो देखने में दान तो इसने किया है ज्यादा, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दान किसने किया है? 100 रुपये वाले ने, जो 100 रुपया कमाता है। ठीक, तो अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए, मिजोरम, मिजोरम देखिए ज्यादा बड़ा राज्य नहीं, लेकिन इसमें ज्यादातर भाग पे क्या है? वन है। ठीक, और अगर संख्या में पूछा जाए तो वन मध्य प्रदेश में ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो कौन सा राज्य हो जाएगा? मिजोरम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वो भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन, पैडी, धान का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा प्रदेश करता है? वो होता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए बहुत फेमस है मछली चावल, मछली चावल यहाँ पे बहुत खाया जाता है। तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है और सबसे अधिक चावल का उपभोक्ता भी है, सबसे ज्यादा चावल खाया भी यहाँ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। देखिए, हमारी जो
पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पाई जाती है जलोढ़ मृदा। कौन मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, एल्लुवियल सॉइल। ठीक, एल्लुवियल सॉइल पाई जाती है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। और गेहूं, चावल, इन सबके उत्पादन के लिए जलोढ़ मृदा एक आइडियल मृदा होती है, एक उपयुक्त मृदा मानी जाती है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा होती क्या है? नदियां जो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती हैं, उसी मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। इसमें तमाम प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसी कारण से यह मृदा काफी उपयुक्त मानी जाती है, ठीक, खेती करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन। कपास का उत्पादन गुजरात राज्य में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है काली मृदा, ब्लैक सॉइल। इसको कहा जाता है काली कपासी मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि जो है कपास की मृदा के लिए, कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और गुजरात में जो सबसे ज्यादा काली मृदा भी पाई जाती है, इसलिए कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। अगर गुजरात आपके ऑप्शन में न रहे तो आप महाराष्ट्र भी लगा सकते हैं, क्योंकि गुजरात के बाद सबसे ज्यादा काली मृदा, ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। ग्लाइसिन मैक्स का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में। थोड़ी बहुत मात्रा में काली मृदा पाई जाती है, बाकी लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ठीक, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, असम में होता है। देखिए, चाय का उत्पादन सामान्यतः ऐसे पहाड़ों पे किया जाता है। ठीक, पहाड़ों पे किया जाता है, क्योंकि देखिए चाय के उत्पादन में आपको वर्षा बहुत होनी चाहिए। ये नमी, इसको, इस चाय के पौधे को नमी बहुत पसंद है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। देखिए पहाड़ों पे आप खेती करेंगे तो पानी रुकेगा नहीं, पानी ज्यादा से ज्यादा बरसेगा ना, लेकिन जो पानी रुकेगा नीचे गिर जाएगा। देखिए असम का लगभग कुल 55% क्षेत्र पे जितनी कृषि की जाती है, लगभग 55% हिस्से पे जो है वो चाय की कृषि की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे अधिक कहवा, कॉफी आप लोग पीते हैं ना, कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन असम में होता है और कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है ये कि भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन, कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ठीक, भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में। भारत में अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन, पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन गुजरात में ऑप्शन में रहे आपको तो आप महाराष्ट्र पे निशान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन, भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। और भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में। और भारत में सबसे अधिक कहवा, कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, कंफ्यूज ना होइएगा। और भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि बाउल ऑफ शुगर कौन से प्रदेश को कहा जाता है? बाउल ऑफ शुगर यानी कि चीनी का कटोरा भारत के कौन से राज्य को कहा जाता है चीनी का कटोरा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक,